और जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है, जिनको उनका खाना भी नहीं मिल रहा है, और वो किसी दया पे पड़े हैं और वो दया पे ज्यादा जीना भी नहीं चाहते। इसको हम मतलब डिजिटल मौत कह सकते हैं। Hello and welcome to The Print. The promise of Digital India is an inclusive dream, one in which every Indian has access to government services and welfare delivery through the Click. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, the group behind the RTI movement, has been raising awareness on how lakhs of people have not been receiving their disability welfare or social pensions. Around 13.5 lakh of the total 90 lakh pensioners in Rajasthan have had their pensions cancelled, either because of a mismatch between the central and state Aadhaar database or because they're registered as dead or out of state. An additional 5.76 lakh are still not registered. By linking the disbursement of payments like pensions to Aadhaar and an Aadhaar-based payment system or ABPS, activists argue that Digital India is actually diverging from its original mission plan of reaching those who need the payments most, especially since 2018 Supreme Court judgment clearly says that Aadhaar is not mandatory for social welfare payments. तो जिस घर में हम बैठे हैं ये देवडुंगरी गांव है और MKSS का परिवार का ऑफिस घर या शुरुआत का जो जगह है वो ये है। 1987 में मेरा नाम शंकर है, अरुणा जी और निखिल डे, हम 3 लोग यहाँ आके बसे थे और यहाँ रहना चालू किया। पहले तो यही निर्णय लिया कि हम जाके रहेंगे। तो आज हम बैठे हैं, वहाँ एक सूचना के अधिकार की जन्मभूमि है, केंद्र बिंदु, और आज उसी कागज देखने वाली बात पे ही ये चल रहा है पेंशन का, कि हम सरकार को कह रहे हैं कि आप बताओ तो सही कि कितने लोगों की पेंशन आपने बंद की, तो क्यों की। तो उन्होंने बंद की ये तो बता दिया कि इतने लोगों की बंद है, कि भाई 13 लाख लोगों की पेंशन बंद है। अब बंद का कारण क्या है, तो जो कारण की लिस्ट हम मांगने लगे तब ये सारे निकले कि जिनको वो कह रहे हैं कि ये डेथ है, उसमें से जरूर हम ये नहीं कह रहे कि सारे गलत है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो जिंदा हैं और उनको आपने डेथ लिख दिया। फिर इन्होंने एक लिस्ट जारी की कि ये जिनकी बंद की ये आउट ऑफ स्टेट रहे, ये रहते ही नहीं। उस लिस्ट को लेके गांव में गए तो पता लगा कि ये जो जिनको आउट ऑफ स्टेट कह रहे हो वो तो गांव में खाट में पड़े, उनकी स्थिति नहीं है, वो ज़्यादा लंबे जीने वाले भी नहीं है, वो बुरी स्थिति में पहुंचे हुए, उनको आपने कह दिया आउट ऑफ स्टेट है। और जिनको आपने कहा कि नॉन वेरिफिकेशन, मतलब इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए हम बंद कर रहे हैं, या ये आए क्यों नहीं, तो नॉन वेरीफाइड वाले में वो गए हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आए, गए, लेकिन उनका अंगूठा नहीं आया, उनका बायोमेट्रिक निशान नहीं आया। बुढ़ापे में एक उम्र के बाद में ये निशान आते नहीं, आंखों से अंधे हैं, उनके चेहरे का अलग बदल गया है, जवानी का आधार कार्ड बना हुआ है, आज बुढ़ापे में उसकी बिल्कुल अलग दशा है। तो ये सारा जब टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इतना हावी कर दो कि हम सब कुछ टेक्नोलॉजी के आधार पे ही करेंगे, तो उसमें बहुत लूपहोल में कुछ ऐसे लोग रह जाएंगे जो टेक्नोलॉजी में उनको कोई जगह नहीं है। तो आज हम वही एक संघर्ष चल रहा है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार हम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को खत्म ही कर दो, जरूर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से कोई चीज़ें ठीक भी हुई है, इतने सारे लोगों को पेंशन पहुंचती है, खाते में जाती है, सब है, लेकिन जो नहीं होता है उसमें टेक्नोलॉजी को आप इतना हावी मत बनाओ कि लोग ले ही नहीं पाए। तो आज हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को रखने के साथ साथ आप एक ऐसा रास्ता और निकालो जो ऑफलाइन हो, वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन ऐसे लोग छूटे नहीं और उनको अपनी पेंशन बराबर वो ले सके। बहुत बुरी कंडीशन वाले लोग भी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो केवल पेंशन के सहारे ही जीते हैं, वो पेंशन नहीं है तो खाना नहीं है, और जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है, जिनको उनका खाना भी नहीं मिल रहा है, और वो किसी दया पे पड़े हैं और वो दया पे ज़्यादा जीना भी नहीं चाहते, तो उनकी आज जीने की इच्छा नहीं, कि उनको लगता है कि अब जो सरकार का हक है हमें, और वैसे लोगों को हम क्या कहेंगे लड़ने के लिए। ऐसे लोग तो पूरे देश में हैं जो पिछड़ जाते हैं आपकी टेक्नोलॉजी की रफ्तार में, उन सब का क्या हो सकता है, वो पॉलिसी बने, वो ढंग के नियम कायदे बने ताकि इनको अपना राहत मिल सके। Here's what some of the pensioners have to say. बंद है? क्या हुआ, क्यों बंद हुई, कब से बंद है, कितना साल हो गया? 2 साल होगी। 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही? हाँ, क्यों, कई साल में कहाँ गए आप फिर? 2 साल भी दीदी को नहीं मन कहीं नहीं जा नहीं मतलब तो कोशिश क्या की आपने?
मैं तो कोशिश पंचायत में जाऊँ न क्या के देवा देवा देवी कौन कहीं को तो आपका आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड न वो पहचान पत्र न बटे पंचायत में है। अच्छा। तो आज में मारे हंडे कोई आप मारे कोई मन ले जा वालो वे तो बटे जान ला सकूं अटे पंचायत में। If you've ever had to update a government ID or change your name in your Aadhaar card, you know the kind of process that's involved. Now imagine if you're an elderly widow or a person with a disability in rural Rajasthan and suddenly your pension has stopped because you've either been declared dead, out of state, or your details don't match the central government's database. This is the reality for so many people. The entire process of applying for pensions or updating details on the pension portal is a Kafkaesque nightmare. A 15-step process that can go awry anytime. मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा ऐसे जिससे हम मतलब लोग गांव के अंदर या धरातल पर, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि गांव के अंदर वो गरीब पिछड़ा या अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसको सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से उसको योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि धरातल में वही जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में है, तो उसमें सबसे पहला ये है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप आधार कार्ड बनवाओ। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें एक स्टेप और है कि अगर आपके कुछ चेंजेस है, फिंगरप्रिंट, आंखों का फेस, तो आप अपने आधार को अपडेट कराओ। अब आधार अपडेट आपने करवा लिया तो फिर अपना जन आधार कार्ड बनवाओ। उसमें ये जन आधार कार्ड राज्य की तरफ से होता है, तो उसमें अपनी सारी फैमिली डिटेल दो। आप कौन कौन हो, उस कार्ड में कौन कौन है, उनकी उम्र क्या है, उनके आधार नंबर क्या है, उनकी यूनिक आईडी एक जनरेट होती है। फिर अपने आधार को जन आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवाओ। ई-केवाईसी करवा दिया आपने। अब उस जन आधार को अपने पेंशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाओ, उससे लिंक करवाओ। फिर अपने आधार की जन आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवाओ। ई-केवाईसी होगी। अब यहां तक अगर आपने पूरा कर लिया और अब इसके बाद जब जैसे हम पड़ताल में गए या जांच में गए या लोगों को हमने पोर्टल पे चेक किया तो उस पे लिखा हुआ आउट ऑफ स्टेट या डेथ, तो वो आदमी गांव से अपनी ग्राम पंचायत में गया, उसको कहा कि सैंक्शन अथॉरिटी जो है पेंशन की, ब्लॉक में है तो विकास अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट पे है तो एसडीएम ऑफिस। तो जब वो विकास अधिकारी के पास गया तो उन्होंने उसके नाम का एक लेटर बनाया कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है या आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो उसका लेटर सैंक्शन अथॉरिटी जवाजा से गया टू जयपुर सोशल जस्टिस ऑफिस में। वहां से फिर वो एक वापस लेटर भेजते हैं कि हाँ आपने जो भेजा है उसका हमने यहाँ से फॉर्म रीओपन कर दिया है, आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कार्यालय में ब्लॉक के अंदर जाएं। फिर वो व्यक्ति वापस आता है और फिर वो अपना रीओपन के लिए फिंगरप्रिंट लगाता है। अब फिंगरप्रिंट नहीं आता है तो जयपुर स्टेट से जो लोकल आईडी है वीडियो की उसके वहाँ पे ओटीपी जनरेट होता है। जब ओटीपी जनरेट होता है तो उस व्यक्ति की ओटीपी उस पेंशन पोर्टल में फिल करते हैं। देन उसकी पेंशन जारी मतलब शुरू हो जाती है, रेगुलर जिसको कहते हैं। इतने साल से 2 दिसंबर 2022 से बंद है तो एट ए टाइम में वो रेगुलर मतलब उसका एक ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें एक नियम और बना दिया कि 3 महीने का एक पीरियड होता है कि 3 महीने के अंदर आपका उसके अंदर आगे की ओर प्रोसेस होगी पेंशन। मतलब कि लाइक वो ट्रेजरी में जाएगा, इन 3 महीने में उसकी पड़ताल करेंगे, फिर उसका ई-केवाईसी देखेंगे, उसका जन आधार कार्ड देखेंगे, उसका आधार कार्ड देखेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे। ये सब होने में 3 महीने का टाइम होता है। तो 90 दिन बाद में उसकी पेंशन का बिल बनेगा। जब 90 दिन के बाद में बिल बनेगा तो उसमें फिर 1 महीना लग जाएगा। तो 1 महीने बाद वो ट्रेजरी से फाइनेंस में जाएगा क्लियरेंस के लिए कि आपकी पेंशन का बिल बन गया, बहुत जल्दी पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। अब फिर 3 महीने का तो वो इंतजार, 2 साल का पहले का बैकलॉग, और ये सब प्रोसेस होती है। और फिर जब वो आदमी वापस जाता है तो कभी कभी ये होता है कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपकी इनकम अपडेट नहीं है। अब फिर प्रॉब्लम होगी, फिर एक लेटर बनता है, फिर जयपुर जाता है, फिर वो वापस आता है। तो मेरा आधार जन आधार सही है लेकिन मेरा पीपीओ कुछ गलत हो गया, मेरा एड्रेस गलत हो गया, मेरा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मेरी बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, मैं पुरुष हूँ मुझे पोर्टल पे महिला बता दिया, मैं महिला हूँ मुझे पुरुष बता दिया। ये सब लोकल स्तर पे होती है। ये सारी जो प्रॉब्लम है कॉमन पीपल के लिए, गांव के जो अंतिम व्यक्ति में जो आदमी, उसके लिए ये प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। अब उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको स्टेट हेड पे, मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिस है स्टेट का, वो उसको कवर करेंगे या देखेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है?
तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब जब लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कानून की बात होती है तो उसको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए होता है, उसको तुरंत राहत चाहिए होती है, क्योंकि उससे उसका गुजारा चलता है, उसका परिवार चलता है, उसको संबल मिलता है और ये उसका राइट है। और एक स्टेट जो वेलफेयर के लिए काम करता है तो उसकी प्रायोरिटी है कि वो आम आदमी के लिए ये सब करे। Such pensioners have neither the physical capacity nor the resources to consistently follow up with the government to continue receiving the payments their livelihoods depend on. To them, the face of the government is no longer their sarpanch or block development officer or district magistrate. It's a computer screen. हमारे माताजी का, हाँ माताजी बोल दो, माताजी का मतलब पेंशन आती थी तो कौन आपका कागजात में कह दिया कि वह तो मृत्यु होगी, जो मृत्यु तो हुई नहीं है, जिंदा बेटा है, जिंदा बेटा है। मैं खूब कोशिश की दी बना की पसी तनखा नहीं दी पाई। जो मैं अटे सरपंच साहब क्यों लिख दो, जो सरपंच नहीं लिखा साहब सबके सामने क्यों मैं, हाँ सरपंच के सामने क्यों कह वहाँ साहब आया वहीं क्यों सरपंच को लिखा दो जो के आके पेंशन आ जाए, जो सरपंच तरह मुलेन की जो नहीं लिखन दीदा है आटे काल दो मैं डोकरी एड़ी मरी ओड़ी जिक्र कर दे लेन व्याया कहीं नाम तहसीलदार बयान हो जाने जने ये लेना है वटे भीम बुलाया बयान में ले जान जिला कलेक्टर साहब के सामने ना की जो गए कौन इसको मरतू क्यों जिसको हटा के दूर फेंको के सारा नौकरी से खारिज करो जो आज दिन तक की नौकरी की पेंशन नहीं आगे बंद की कर भी बहराम जाने। हाँ, अपना नाम? मेरा नाम राजू है। कौन है? ये मेरी दादी है, इसके तो औलाद नहीं है, लेकिन ये मेरे बड़े दादा की वाइफ है, जो इसके तो कोई औलाद नहीं है। हम हैं 3 भाई है, जो हम इसको लेके आए और 2 साल से इसकी पेंशन और राशन सब बंद है। कितना मिलती थी उनको? उनको पहले 500 रुपये ही मिलती थी, वो भी बंद होगी। क्यों पता नहीं, वो कोई दूसरों ने किसी ने बोल दिया कि भाई इनकी वो डेथ हो गई, तो सब बंद हो गए। तो कल कोई आया था? हाँ, परसों आके गए थे ना यहाँ से ग्राम पंचायत काड़ादा से, तो वो उन्होंने कुछ करवाया, आधार कार्ड का वो फिंगरप्रिंट भी करवाया और मेरे नंबर है वो अपडेट भी करवाया। वो बोला उनको दिवाली के बाद हो जाएगा। तो वो कहीं और रहती थी पहले उस तरफ रहते थे, अकेले ही रहते थे, वहाँ पे कोई करने वाला था, लेकिन कोई गांव वाले फिर रोटी वोटी देने लगे, फिर हमारे को अच्छा नहीं लगा। हम तो क्या जोधपुर रहते हैं, तो फिर हम आए और यहाँ पे मेरे घर पे लेके आ गए। 4-5 महीने से मेरे यहीं पे रह रही है, आराम से खा रही है आराम से। The Rajasthan government is now taking action and the Department of Social Justice and Empowerment has issued orders to fix the problem. Grey areas in the implementation of universal digital public infrastructure has led to some degree of opacity instead of the transparency it was meant to achieve. Activists argue that using incomplete KYC and biometric mismatches as a reason to stop dispersing pensions, rations and NREGA payments is a violation of Article 21, the right to life. और आज ऐसा समय आ गया कि मशीन मानव को चेक कर रही है कि तुम आदमी हो या पुरुष, तुम जिंदा हो या मृत, तो ये कर कौन रहा है? और ये हमारा सवाल है, और ये सवाल ही हमारे को जवाबदेही की तरफ लेके जाता है कि ये सब पीछे जाए, सोशल सिक्योरिटी नहीं और भी कोई भी पॉलिसी हो, तो इन सब के पीछे खुला, मतलब लोकतंत्र के अंदर आपके सामने खुला होना चाहिए, वो कागज पेश होना चाहिए, किसने किया, क्यों किया, कब किया। डिजिटल में जब ये पता चल सकता है कि जिंदा को डेथ कर दिया, तो ये भी पता चल सकता है कि किसने किया। आप जिसकी आंखें नहीं है या जिसकी आंखें नहीं आ रही है, जिसकी अंगुलियों की रेसे ये घिस गए हैं, या जिनके ऐसे ये हो गई है, या डिसेबिलिटी पे, मतलब मैं कह रहा हूँ दिव्यांगता, इन 7 महीनों के अंदर आप सोच सकते हो कई लोग बिना तनख्वाह के एक दिन नहीं निकाल सकते हैं। और ऐसे इस प्रकार के कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी 7-7 महीने में नई पेंशन जारी नहीं होना, और जो है वो भी 2 साल से बाकी पड़ी रहना, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से इसको हम मतलब डिजिटल मौत कह सकते हैं। ये कि हम इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सवाल है सरकार से, सवाल है सिस्टम से कि अब ये हलचल क्यों? क्या वो हर ग्राम पंचायत में कैंप नहीं लगा सकते हैं? क्या सैंक्शन अथॉरिटी उनको ऑर्डर जारी नहीं कर सकते? जब 1 मिनट या 1 सेकंड के अंदर जिंदे से मृत हो सकता है, तो क्यों फिर इतना समय लग रहा है? क्या वो डिजिटल इतना सिस्टम बुरा है कि डिजिटल 1 सेकंड में अंदर फिर से उसको जिंदा नहीं कर सकते? This is Vandana Menon reporting from Rajasthan for The Print.